सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आपने भी बहुत सारे सोल्यूशन प्रपोज किए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में बदलने के लिए। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, मेल मुलाकातें भी हुई, सब कुछ। लेकिन आपको नहीं लगता कि एट दिस पॉइंट इन टाइम गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट दे आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन? और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा डिवाइड है, और फिर कोई ऐसा कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस नहीं है, कोई तगड़ी ऑपोजिशन नहीं है जो हुकूमत को परेशान करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो एनालिसिस है मैं उससे बहुत अग्री करना चाहूँगा, क्योंकि इट्स वेरी अप्रोप्रिएट एनालिसिस। लेकिन उसमें जो जहाँ तक सवाल है ना, इस वक्त पीटीआई की पार्टी जो इस वक्त विजिबल है और जो गवर्नमेंट का इस वक्त जो पोजीशन है, मेरे ख्याल में जो डिस्कम्फर्ट की वजह है वो एड्रेस नहीं हो रही। इस वक्त जो एक एपरेंट इत्मीनान है, सुकून है, वो वैसे ही सुकून है जैसे जिसे लल बिफोर द स्टॉर्म नहीं कहते कि जी किसी तूफान के आने से पहले एक खामोशी हो जाती है। इशू जो इस वक्त है वो ये है कि पब्लिक ने इस इलेक्शन और इस इलेक्शन के प्रोसेस में बनने वाली गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो कर भी नहीं रहे। दूसरा, जो इस वक्त एपरेंट पीस का टारगेट अचीव किया है गवर्नमेंट ने, वो किया है थ्रू 26th अमेंडमेंट। अब 26वीं तरमीम वो है जिसके नतीजे में गवर्नमेंट ने अपने ही जवाब को चैलेंज कर दिया है। मतलब वो अमेंडमेंट जिसके नतीजे में आइन सस्पेंड हो गया, जिसके नतीजे में अदालतें सस्पेंड हो गई, जिसके नतीजे में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए, जिसके नतीजे में पीका आ गया। ये तमाम जो डिस्टॉर्शनिस्ट किस्म की एक्टिविटीज हैं जिनके नतीजे में बज़ाहिर अमन लग रहा है, तारीख ये बताती है कि ये अमन महंगा पड़ा करता है बहुत ज्यादा। तो मैं ये तो और पीटीआई की जहां तक सवाल है, पार्टी वाइज उनकी इनफेक्टिवनेस, और फिर उनका ये है कि एक जगह खाना खाने से दूसरे खाने तक का फासला, और फिर ये है कि जी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ऑफ जस्ट सिटिंग और गुफ्तगू के जरिए जो है माहौल बनाने की कोशिश करना, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो हुकूमत के लिए वो सब बातें कोई चैलेंज है। देखिए ना सर, इस वक्त ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी तो पीटीआई है, फिर जेयूआईएफ और दीगर छोटी जमातें तो ऑपोजिशन में शामिल है। लेकिन जैसे आपने कहा कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या दीगर मामला, तो अवाम गम गुस्से से भरे हुए हैं, या 8 फरवरी के इंतखाबात हो, लेकिन अवाम को भी लीड करने के लिए कोई लीडरशिप चाहिए होती है ना, कोई मैस मोबिलाइजेशन के लिए कोई तहरीक चाहिए होती है। वो तहरीक बनने में नाकाम रही, और अब भी वो बनती भी नजर नहीं आ रही, ना वो मोमेंटम बन रहा है। तो आपको क्या लगता है फिर ये जो खामोशी है वो कौन सा ऐसा तूफान बपा कर सकती है? हाँ, देखिए, अब उसमें असल जो खामोशी का लीडरशिप का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें ये होता है कि हुकूमत की ख्वाहिश ये होता है कि उसकी अपोजिशन जो है वो उसकी अपनी तरह की हो जाए और उसके लिए कंफर्ट का बायस हो अपोजिशन हुकूमत का ये। लेकिन इस वक्त जो रियल अपोजिशन है वो या बन चुकी है पब्लिक, और या वो बन गया है इमरान खान। अब ये हुकूमत के लिए कोई अच्छा वो नहीं है, ओमन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जितनी देर भी आप इमरान को जेल में रख रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, वो बढ़ रही है। इस वक्त गवर्नमेंट के जिम्मे यह है कि वो कल एक स्टेटमेंट में सुन रहा था कि जी वजीरों की तनख्वाहों में इजाफा और चीनी की तनख्वाह में इजाफा, जो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान था, वो जो है शहबाज स्पीड से हो रहा है। मतलब ये है कि दिस इज पब्लिक सेंटिमेंट, कि पब्लिक जो है वो महंगाई से भी तंग है, वो इन तमाम इंडिकेटर से भी तंग है, और वो गवर्नमेंट के, और ये गवर्नमेंट ने अपना ही फैसला किया था आज से 6 महीने पहले कि जी ये एक वॉलंटरी गवर्नमेंट होगी, कैबिनेट मीटिंग का फैसला। उसके बाद नहीं दरअसल जैसे आपने कहा, देखिए बानी पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ रही। सर आप इस पॉपुलैरिटी को कैसे गेज करते हैं, या बैरोमीटर क्या है इस पॉपुलैरिटी का? हम तो ये देखते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आता है, सड़कों के ऊपर कोई एहतजाज नहीं होता, लोग बाहर नहीं निकलते, वो प्रोटेस्ट के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कॉल दे भी दे तो अब उस पर भी एतबार करने को तैयार नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही?
हाँ, पॉपुलैरिटी देखिए, पॉपुलैरिटी बढ़ने का ये है कि इस वक्त हुकूमत के जितने भी इक़दामात हैं वो पब्लिक के अंदर इश्तिहारों में तो एक इत्मीनान की कैफियत रिफ्लेक्ट कर रही है, नो डाउट, लेकिन पब्लिक में डीप डाउन उसकी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रही। देखिए, अब दूसरी तरफ अब आपको जो नई डेवलपमेंट्स, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट्स हो रही है, वो मैं अब सिंध के अंदर जो है इस वक्त पूरा सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस वक्त एक अंडर प्रोटेस्ट है, और एक पानी का इशू है जिसको उन्होंने बना लिया है, इन्होंने हैंडल नहीं किया, उन्होंने बना लिया, अपोजिशन ने बना लिया, और उस इशू की वजह से ये हाल है कि खुद पीपल्स पार्टी को पता नहीं है कि उसने इधर खड़े होना है या इधर खड़े होना है, मतलब वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो या गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी हो, ये उसको नहीं पता। दूसरी तरफ उमरकोट की सीट जो है, जो री इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे पीपल्स पार्टी, उमरकोट के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो इलेक्शन के बाद की हुई है वो अब हो चुकी है कि पूरी जीडीए और पीटीआई ने मिलकर फैसला किया है कि वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत के लिए ये चैलेंज नहीं होता कि चार बाब इकट्ठे होकर बैठ गए एक कमरे में और उन्होंने फोटो बनाई, उन्होंने कहा जी हम ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, और वो अपोजिशन जो कानून को हाथ में लेती हो जैसे ये लेते रहे, उससे भी हुकूमतें नहीं डरा करती। वो हुकूमतों के पास एक अख्तियार होता है कि वो उनको डील कर सकती है। हुकूमत जिस चीज से डरती है वो सिमर, पॉलिटिकल सिमर जो होता है, और पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी जो होती है वो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बना करती है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि हुकूमत के खिलाफ जो ऑपोजिशन की टुगेदरनेस हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शंस, एट द सेम टाइम जो मीडिया के अंदर अनरेस्ट है जो कि बढ़ रहा है, वकला के अंदर चेंज ऑफ माइंड हो रहा है, और जो सारे इस वक्त के ग्राउंड इंटरनेशनली जो है, इस वक्त पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके अंदर ऑपोजिशन जेल में है। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस वक्त ऑपोजिशन जेल में नहीं है। तीसरी तरफ बात, देखिए जेल में इमरान खान वाज इन जेल, ऑपोजिशन कॉर्नर थी, आइसोलेटेड थी, बार्गेन पोजीशन के अंदर भी थी, उसी वक्त मुख्तलिफ सोल्यूशंस प्रपोज किए जा रहे थे, सजेशंस आ रही थी, और फिर लग ये रहा था कि जैसे शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी या गवर्नमेंट भी बात करने को तैयार है, को ऑप्शंस पैदा कर रही है, वो कहीं ना कहीं ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। लेकिन अब तो आपको लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम बार्गेन पोजीशन में है बानी पीटीआई या पीटीआई कि बार्गेन कर लें? देखिए, मैं इसमें आपको बताऊं कि गवर्नमेंट के लिए अभी यहाँ पे पार्लियामेंट में मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने तमाम पार्टीज को बुलाया, लेकिन उसमें गवर्नमेंट जो थी वो यूनिटी को एग्जिबिट नहीं कर सकी। आर्मी चीफ तशरीफ लाए, उन्होंने जो बयान किया, वाहिद अपोजिशन की तरफ से अपोजिशन की तरह की वैलिड अगर कोई ऑब्जर्वेशन आई तो आर्मी चीफ की तरफ से आई कि जी गवर्नेंस के गैप को हम अपने खून के नजराने से भर रहे हैं। ये दिस इज अ वेरी 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 डेफिनेट एंड रियल स्टेटमेंट कि जनाब जो इस वक्त हुकूमत की बैड परफॉर्मेंस है, और हुकूमत को देखें, टेररिज्म को और टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत अगर ये कंट्रोल नहीं कर पा रही तो उसी का फेलियर है, और ये पॉइंट आउट हो गया। उसके बाद यानी कि मतलब ये निकला कि हुकूमत अपना काम नहीं कर रही, वो काम किसी और को करना पड़ा। एट द सेम टाइम जो इस वक्त टेररिज्म का चैलेंज जो गवर्नमेंट को दरपेश है, अब उसमें फॉरेन ऑफिस आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो बेचारी फौज का मतलब ये है कि बच्चे भी फौज के जाने दें कुर्बानी। उसके बाद जो है दहशतगर्दी से बेचारी फौज लड़े, मईशत से भी फौज लड़े, तो हुकूमत किस चीज पे मजबूत हो रही है? और दूसरी चीज जो इससे भी बड़ी एक मतलब क्वेश्चनेबल चीज है कि आपने 9 मई का इतना बिल्डअप किया, आर्मी इतना हर्ट हुई 9 मई के ऊपर, आप किसी एक केस का इस्तेहासा बना के अदालत में नहीं ले जा सके। पूरी हुकूमत ने पूरी फौज को डिच कर दिया कि उनकी एक ग्रीवियंस था जेन्युइन, मैं खुद उस पर हर्ट हूं, जेन्युइन ग्रीवियंस का एक भी ऐसा केस नहीं है जो किसी अदालत में ले जाके हुकूमत ने किसी मंतकी अंजाम तक, अमेरिका पहुंचा देता है, बरतानिया पहुंचा देता है। बट इवन देन दुराई साहब, स्टेटस को बरकरार रखना लगता है कि स्टेटस के लिए, इस सिस्टम के लिए भी लेजिटिमेट है बहुत ज्यादा। देखिए, वो वाहिद चीज है जिस इस वक्त जो टेररिज्म का चैलेंज है उसको, अगर उसमें फॉरेन ऑफिस एक्टिव नहीं होगा, दूसरा अगर टेररिज्म के चैलेंज को हैंडल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अपनी रिस्पॉन्स, देखें इस वक्त
देखिए, जो जिसको वो हमारे फौज वाले काइनेटिक जी एक्शंस की बात है, वो तो चलो एक्टिविटी तो वो तो फौज कर लेगी, लेकिन डायलॉग तो फौज ने नहीं करने, उनकी ये उनका फोटे नहीं है। डायलॉग तो गवर्नमेंट ने करने हैं, और दोनों चीजें मिलके ही सिचुएशंस को रिजॉल्व किया करती हैं। अब यह है कि अगर गवर्नमेंट इस वक्त जो है, मतलब जब वो असेंबली के अंदर तकरीर थी, एक तो गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन को नहीं बीच में एंगेज कर सकी, दूसरी तरफ आते ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहला काम ये किया कि उन्होंने ऑपोजिशन लीडर की तरह अपनी ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करना, जिस वक्त यूनिटी एग्जिबिट करनी थी उसको भी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को एग्जिबिट कर दिया। अब ये जो सारी सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस के अंदर ये तो मैं मान लेता हूं कि कब्रिस्तान की खामोशी है, लेकिन ये जिंदगी की खामोशी नहीं है। ये एक ऐसी खामोशी है जो कि विच इज नॉट लीडिंग एनीवेयर, जो किसी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रही, जो अल्टीमेटली जो है डिके को कॉज कर रही है। ज़ाहिर साहब, और लास्टली आपको मुस्तकबिल करीब में बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नजर आती है? देखें जी, बानी पीटीआई की जो रिहाई है उसके अंदर, मतलब एक तो उनकी अपनी पार्टी भी मुझे ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आती है। सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज यही है, ठीक है नहीं, वो खेल कूद रहे हैं तो वो कहते हैं वो बाहर आ गया तो अटैक करेगा, ये एक उनके लिए चैलेंज है। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूं कि बानी पीटीआई की रिहाई सबसे ज्यादा हुकूमत को सूट करती है, लेकिन हुकूमत खौफ की वजह से इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पा रही कि व्हाट पॉलिटिकली सूट्स द गवर्नमेंट एंड व्हाट डजंट। तो वो भी अभी तो देखो जी, मतलब ये है कि 6 फुट के आदमी को आपने 18 फुट का बना दिया तो 22 फुट का बना दे, नो प्रॉब्लम। साल और देखें जी, गुजारी साहब कितनी साल जेल में रहे, मियां साहब भी जेलों में रहे, लीडर वीडर जेलों में रहा करते हैं, वो कंप्रोमाइज कर लेते थे, ये कंप्रोमाइज भी नहीं करता। इस वजह से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी इंटैक्ट है, और एट द सेम टाइम जो चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए वो भी इंटैक्ट है, और कंट्री को जो इंटरनेशनल वो मिल रहा है, एक मतलब जिसे कहते हैं बैड नेम मिल रहा है गवर्नमेंट को, वो भी मिल रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में छोड़ना जो है, पीटीआई के चेयरमैन का बाहर आना हुकूमत के लिए आसानी का बात है। लेकिन अब बहरहाल इस वक्त जो भी सिचुएशन है, वो कल मैं उनका राणा साहब का बयान सुन रहा था, राणा सनाउल्लाह साहब का, कि वो कह रहे थे कि जी मतलब अगर वो माफी मांग ले 9 मई की तो वो रिहा हो सकते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, वो इतने सीजन माशाल्लाह पॉलिटिशियन है, हम तो पसंद भी करते हैं उनको, लेकिन उनकी तरफ से ये बयान आना बहुत नाइव स्टेटमेंट थी। मतलब खुद तो वो इतना बड़ा उनके ऊपर झूठा केस बना, उसको वो लड़के निकले, तो पीटीआई वाले क्यों वो माफी मांगे? 14-14 लोगों एक ही वक्त में 14-14 एफआईआर कटी हुई है, वो तो एक दूसरे को सारी काट खाती है, हुकूमत ने तो उनकी फेवर की हुई है। तो लिहाजा ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि इस वक्त हुकूमत के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है बनिस्बत इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद थे। ज़ाहिर है जो अपोजिशन होती है या द लीडर हु इज़ ऑलरेडी जेल्ड, तो उसके लिए ये नथिंग टू लूज़। हुकूमत के लिए प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन खामोशी है, और खामोशी अपोजिशन की तरफ से भी है। यूँ लगता है कि जैसे चैन ही चैन है और हुकूमत कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आती है।